लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आज का यह वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण कि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्षेत्रफल से संबंधित है। पिछले सीरीज में मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए बताया था। आज उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। आप पिछले सीरीज में सीखे होंगे कि तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्तें क्या है, यानी कोई तीन बिंदु संरेख हैं वो कैसे आप जान सकते हैं, तो दूरी सूत्र के द्वारा जाने होंगे। आज त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा आप जानिएगा कि कोई भी तीन बिंदुएं संरेखी हैं या नहीं। तो इसका कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूं। तीन बिंदुएं मान लेते हैं, वो तीन बिंदुएं ए बी सी संरेखी होंगे यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो वो तीनों बिंदुएं संरेखी होंगे। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, निर्देशांक के द्वारा, वो मैंने पिछले सीरीज में बताया था। एक बार फिर से देख लें। यहां पर तीन बिंदुएं दिया हुआ है, तो तीनों बिंदुओं को मान लेते हैं क्रमशः ए बी सी। तो मान लिया ए बी सी दिए गए बिंदु हैं, जहां ए का कोऑर्डिनेट 7-2, बी का कोऑर्डिनेट 5-1 और सी का कोऑर्डिनेट 3-4। अब इसको सूत्र के मुताबिक सिमिलर में कर देते हैं। चूंकि आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। ये फिर हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। यानी याद रखने के ख्याल से, चूंकि जब सूत्र पर आप बिठाओगे तो आराम से कंपेयर कर लेना। x1 के जगह पर 7, y1 के जगह पर -2, x2 के जगह पर 5, y2 के जगह पर 1, x3 के जगह पर 3 और y3 के जगह पर 4। अब चूंकि हमें चेक करना है संरेखी है या नहीं, तो संरेखी के लिए आपको देखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आता है कि नहीं। तो पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। अब आराम से फॉर्मूला में इसके वैल्यू को पुट कर देंगे, उसके बाद चेक हो जाएगा। ये हाफ मोड ऑफ x1 के जगह पर 7 रख दिए, y2 तो y2 के जगह पर 1 है तो 1 रखे, y3 के जगह पर 4 है रख दिए। जैसा जैसा चिन्ह दिया हुआ है उसी तरह का चिन्ह यूज कर देंगे। अब x2 है तो x2 के जगह पर यहां 5 रखेंगे, फिर y3 तो y3 के जगह पर 4, माइनस y1 है तो y1 के जगह पर -2। तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 यहां हो जाएगा। फिर सूत्र में प्लस x3 है तो x3 के जगह पर 3 रखेंगे, y1 के जगह पर -2 और y2 के जगह पर 1 रख देंगे। आगे देखते हैं हाफ मोड ऑफ 7 इंटू 1 में 4 माइनस होगा, तो 1 में 4 माइनस होगा तो -3। फिर ये 5 इंटू 4 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1 तो -3 होगा। अब ये हाफ इंटू मोड ऑफ 7 या 21, ये माइनस है तो -21। फिर ये प्लस 6 × 30, फिर प्लस गुना माइनस तो -3 या 9। आगे देखते जाइए हाफ इंटू मोड ऑफ, अब ये 30 हो गया और -21 -9
तो ये भी -30 होगा, तो लिखेंगे -30 प्लस 30। अब -30 प्लस 30 दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये दोनों कटेगा तो 0, तो हाफ इंटू 0 का मोड 0। अब 0 में किसी से भी गुना करते तो वो हो जाता है 0, तो रिजल्ट हो जाएगा ये 0। इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 आ गया, तो जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जब 0 आता है तो वो बिंदुएं क्या हो जाती हैं, संरेखीय हो जाती हैं। तो लिख देंगे इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। और इस टाइप का सवाल आप आराम से बना सकते हो, चैप्टर में जो भी रहेगा उसको छांट लेना, बना लेना। फिर अगले टाइप का सवाल फिर बता रहा हूं, जरा देखना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः -1, -2, 6 और 3, 5 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी इसमें त्रिभुज के शीर्ष नहीं दिए हैं, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात रहने पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, इस सवाल के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC। अब इसके मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु ये D हो गया, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर F हो गया, तो मध्य बिंदु तीनों प्राप्त हुआ। अब मध्य बिंदु से भी त्रिभुज बन रहा है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है DEF। तो हम लोग आसानी से त्रिभुज DEF का पहले क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जो माने यहां लिख देंगे, माना त्रिभुज ABC में DEF भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है। तो त्रिभुज ABC में DEF भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, जहां D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। D का कोऑर्डिनेट है -1, -2, E का कोऑर्डिनेट 6, 1 और F का कोऑर्डिनेट 3, 5। चूंकि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं हमारे पास, तो यहां पर लिख देते हैं -1, -2, ये 6, 1 और ये 3, 5। तो इन तीनों मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक त्रिभुज प्राप्त होता है DEF। तो पहले DEF का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चूंकि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज कोई भी रहो, सूत्र तो वही होगा, हाफ इंटू मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2। अब इसको यहां पर मान लेते हैं, ये x1 y1 के रूप में है, ये x2 y2 के रूप में है और ये x3 y3 के रूप में है। अब यहां लिख दिए ताकि इसके सिमिलर वाला मान यहां रखने में हमको सुविधा होगी। तो यहां पर रखें हाफ इंटू मोड ऑफ x1 के जगह पर -1 रख दिए, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 के जगह पर 1 और y3 के जगह पर 5, तो 1 माइनस 5 होगा। फिर प्लस x2, तो x2 के जगह पर 6, y3 के जगह पर 5 माइनस y1 के जगह पर -2। तो ये माइनस पहले से था और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 लिख दिए। फिर सूत्र में x3, तो x3 के जगह पर 3 है तो 3 रख दिए, होल इंटू y1 माइनस y2, तो y1 के जगह पर -2 है तो -2 रखे, y2 के जगह पर 1 है तो 1 रखे। पहले मैंने मान रख दिया। अब देखें इसका आगे कैलकुलेशन, ये -1 इंटू 1 में 5 जाएगा तो -4, फिर ये 6 इंटू 5 और 2 7, फिर ये 3 इंटू -2 -1 तो -3 होगा। तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में पहले रख दिए। अब ये हाफ इंटू मोड ऑफ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4 हो जाएगा, फिर 7 6 42 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 3 3 9 होगा।
हाफ होल इंटू, अब 42 और 4 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 46 माइनस 9, फिर ये हाफ इंटू मोड में ही 46 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 37, फिर ये हाफ इंटू 37 बराबर 37/2 वर्ग इकाई। अब ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकला। त्रिभुज DEF में ये DF जो है वो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन निकालना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो किसी भी त्रिभुज में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, तो इसका 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये याद रखिएगा आप लोग कि मध्य बिंदु से बने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उससे 4 गुना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज होता है। तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा इसका 4 गुना होगा, तो लिख दिए। अब यहां पर करेंगे 4 गुना DEF, तो DEF का निकला है 37/2 इतना वर्ग इकाई। अब इससे काट देंगे 2 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 37 से इसको 2 को गुना कर देंगे तो 2 7 14 के 4 बाकी, 2 3 6 1 7 इतना वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल किसका निकला, त्रिभुज का। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके आधार पर जो भी सवाल होगा उसे बना लीजिएगा, देख लीजिए। अब हम लोग अगला टाइप का सवाल देखेंगे जिसमें आपको केंद्र निकालने के लिए बताया जाएगा। कंसेप्ट दे दिए किसी त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना। अब मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल त्रिभुज जिसका नाम ABC है, तो जब इसके 3 शीर्ष हैं तो तीनों शीर्षों के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो वो भी मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट x3 y3। ये तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है, नियामक है। तो इसका केंद्रक इन तीनों के माध्यिकाओं का जो मिलन बिंदु है, ये केंद्रक को G से इंडिकेट करते हैं। तो G कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिख लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो केंद्रक यानी केंद्रक को G से इंडिकेट करते हैं, तो G कैसे निकलेगा, तो ये आगे वाले तीनों भुज जुड़ जाते हैं और फिर पीछे वाले दोनों तीनों जुड़ते हैं। जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटे 3 हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कई सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं, इसको देख लीजिए। जब केंद्र निकालना होगा तो आगे 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 तीनों अगला पद को जोड़ करके 3 से भाग देना है, फिर पिछला पद तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देना है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तो पूछा जाएगा, अगर यदि क्वेश्चन में मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष क्रमशः, अब 3 शीर्ष ले लेते हैं, 3 5 4 3 और 2 4 है। अब ये 3 शीर्ष हैं, अब इसका केंद्र निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में 3 शीर्ष है, तीनों को मान लेंगे। माना शीर्ष A का निर्देशांक, तो पहला हो जाएगा 3 5। अगर B का निर्देशांक लेंगे
तो ये 4 3, और सी का निर्देशांक लेंगे तो 2 4। निकालना है केंद्रक। तो अभी यहां पर कंसेप्ट में बताया था कि तीनों अगला पद को जोड़ करके 3 से डिवाइड करते हैं, फिर तीनों पिछला पद को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए केंद्रक G बराबर, तो तीनों अगला पद को जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 4 जोड़ 2 बटे 3 होगा। फिर तीनों पिछला पद को जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 3 जोड़ 4 बटे 3 होगा। अब आसानी से इसको जोड़ करके डिवाइड कर सकते हैं। G इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कोऑर्डिनेट का सिंबल है निर्देशांक का, तो 3 4 7 7 2 9 9 बटे 3, और ये 5 3 8 8 4 12 12 बटे 3 होगा। फिर इसको काट दीजिएगा, G का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो ये केंद्रक है। तो इस कंसेप्ट के द्वारा जितने भी केंद्रक से संबंधित सवाल होंगे उसको बना लीजिएगा, और फिर चैप्टर में जो भी आएगा उसको पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। तो अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि 3 बिंदुएं संरेखीय तब होते हैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी बिंदु दिया हो, जैसे कि ABC 3 बिंदु है, वो संरेखीय तभी होंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो यहाँ 3 बिंदु दिया है तो तीनों बिंदु को मान लेते हैं, एक को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं, तीसरे को C, ताकि सूत्र पर बिठाने में आसानी होगी। तो लिखेंगे यहां पर, माना ABC दिए गए बिंदु है जहां A का कोऑर्डिनेट 7 - 2, B का कोऑर्डिनेट 5 1 और C का कोऑर्डिनेट 3 के। तो शुरू से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे वाला पद भुज होता है, पीछे वाला कोटि होता है। भुज को x से इंडिकेट करते हैं, कोटि को y से। तो यहां पर 3 कोऑर्डिनेट है, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और इसको x3 y3 मान लेते हैं। इसको मान लेने के बाद ये होता है कि इस सूत्र पर बिठाने में आसानी नहीं होती है। तो तीनों संरेखीय, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदुएं संरेखीय हैं, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदुएं संरेखीय हैं। तो जब संरेखीय है तो इसलिए ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। इसका सूत्र पिछले सीरीज में भी बताया था और आज भी मैंने बताया कि सूत्र होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2, ये इक्वल टू 0। अब है क्या कि इस पद को हटाना है तो ये पूरे 0 उधर हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहां पर केवल बच जाएगा आपका x1। तो x1 के जगह पर जो वैल्यू है वो रख देते हैं, y2 के जगह पर जो वैल्यू है ये रख देते हैं, y3 के जगह पर जो वैल्यू है रख देते हैं, फिर प्लस x2 के जगह पर ये 5, y3 के जगह पर k, y1 के जगह पर -2, तो यहाँ -2 पहले से था, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद सूत्र में x3 है तो x3 के जगह पर 3 है, y1 तो y1 के जगह पर -2, फिर माइनस y2 तो y2 की जगह पर 1, ये इक्वल टू 0। अब आगे इसका कैलकुलेशन लेके चलते हैं। 7 गुना a करेंगे तो 7 को माइनस k से गुना करेंगे तो -7k, फिर प्लस 5 को k से गुना करेंगे तो 5k, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, फिर 3 को यहाँ पर -2 और -1 -3, तो -3 को 3 से गुना करेंगे तो -9 बराबर 0। इसको चेक कर लीजिएगा। फिर जो k वाला है वो एक साथ जुटेगा और फिर जो नंबर हैं वो एक साथ जुटेंगे। तो देखिए 5k में 7k घटेगा तो -2k होगा, फिर ये आपका हो गया 7 और 10 17 में 9 घटेगा तो ये +8 बचेगा बराबर 0।
फिर ये हो जाएगा -2k उधर चला जाएगा, तब +2k इक्वल टू 8, इसलिए k इक्वल टू 8/2। चूंकि ये गुना में जरा करके बट्टा हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो 2 से 4 बार में कटेगा तो 4 लिख देंगे, ये k का मान निकला। तो इस तरह से चैप्टर में भी कई सवाल हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो इनसे मिलते जुलते सारे सवाल को बना लीजिएगा। फिर अगले टॉपिक को लेकर के मैं आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।